नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं डी-टॉक। आज इस वीडियो में मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बात करूंगा सैमसंग गैलेक्सी ऑन7 प्राइम का। सो दैट बीइंग सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। इन टर्म्स ऑफ द नोटिफिकेशन लाइट, इस डिवाइस में आपको मिलता है एक नोटिफिकेशन लाइट ऑन द टॉप ऑफ द डिवाइस। तो डेफिनेटली यू वोंट बी डिसअपॉइंटेड अगर आप सोच रहे थे नोटिफिकेशन लाइट मिलेगा नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको खाली दो सेंसर मिलेगा, विच इज द एक्सेलेरोमीटर एंड प्रॉक्सिमिटी सेंसर, विच इज अ प्रीटी अनफॉर्चुनेट। जो सैमसंग का पुराना वही दिक्कत है कि वो लोग ज़्यादा सेंसर्स प्रोवाइड नहीं करते, और इस डिवाइस में भी आपको एक्सेलेरोमीटर और प्रॉक्सिमिटी सेंसर छोड़ के आपको और कोई भी यहाँ पर सेंसर नहीं मिलेगा। जल्दी से चेक कर लेते इस डिवाइस में आपका OTG सपोर्ट करता है कि नहीं। सो ये है आपका OTG, तो मैं जल्दी से इसको लगाता हूँ और देखता हूँ इसमें आपका OTG चलता है कि नहीं। जैसे आप देख पा रहे हो OTG यहाँ पर आपका डिटेक्ट हो गया, तो जल्दी से इसको खोलता हूँ। सो जैसा आप देख पा रहे हो OTG से अगर आप चाहे तो वीडियो प्ले कर सकते हो विदाउट एनी इशू, और वीडियो प्ले बैक काफ़ी स्मूथ एंड सिल्की है। तो उसके बाद आप लोगों को दिखाते हैं OTG का माउस काम करता है कि नहीं। जैसे आप देख पा रहे हो माउस इज वर्किंग प्रीटी फाइन विदाउट एनी इशू, और उसके साथ साथ अगर हम लेफ्ट क्लिक करते हैं तो लेफ्ट क्लिक वाला भी ऑप्शन यहाँ पर आपका इनेबल है, मतलब यहाँ पर पूरा ही आपका काम कर रहा है। सो अगर आप चाहे तो माउस यहाँ पर आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। इस डिवाइस में एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है विच इज अ पॉपअप ऑप्शन, मतलब कोई भी एप्लीकेशन का फ्लोटिंग एप्लीकेशन के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंपली मल्टी विंडो में जाइए और यहाँ पर अगर कोई भी एप्लीकेशन को आपको फ्लोटिंग एप्लीकेशन के हिसाब से इस्तेमाल करना है, सिंपल एज दैट, उस एप्लीकेशन को प्रेस कीजिए। प्रेस करने के बाद ऐसे आप नीचे ड्रैग कर दीजिए, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली जैसे आप देख पा रहे हो ये आपका पॉपिंग विंडो हो जाएगा। तो ये आई थिंक काफ़ी एक निफ्टी फीचर है, और खाली एक ही नहीं, अगर आप चाहे तो मल्टीपल एप्लीकेशन को आप पॉपिंग विंडो के तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं इसको इस्तेमाल करना चाहूँ तो जैसे यहाँ पर एक एप्लीकेशन है ऑलरेडी और यहाँ पर और एक एप्लीकेशन है, तो अगर आप चाहे तो दोनों एप्लीकेशन आप ऐसे इस्तेमाल कर सकते हो। तो मुझे लगता है ये वाला काफ़ी एक बढ़िया फीचर है। अभी चलिए से आप लोगों को दिखा लेते हैं यहाँ पर आप मल्टी विंडो इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं। डेफिनेटली यहाँ पर आप मल्टी विंडो इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हो ऊपर मल्टी विंडो का ऑप्शन है, तो ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाएगा। उसके बाद जो भी आप यहाँ पर आप देखना चाहते हैं तो मल्टी विंडो आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। इस डिवाइस में आपको मिलता है गूगल वॉइस असिस्टेंट का सपोर्ट। तो लेट मी शो यू। ओके गूगल, what's the score of India-South Africa test? India beat South Africa. They won by 63 runs. Do you like Siri? Google is red, Google is blue. Apples are sweet, and Siri is too. So जैसे आपने देखा यहाँ पर आपको Google Voice Assistant works pretty fine। इस डिवाइस में आपको बहुत अच्छी तरीके से कस्टमाइजेशन का यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है, स्पेशली होम स्क्रीन और मेनू का। तो मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर प्रेस एंड होल्ड करना पड़ेगा। सबसे नीचे जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पर आपका होम स्क्रीन का सेटिंग्स आ गया है, होम स्क्रीन ग्रिड। तो अगर आप यहाँ पर अलग अलग ग्रिड्स है, लाइक 4:4:4 है, 4:5 है, 5:5 है, तो अलग अलग जो भी आप ग्रिड चाहते हैं तो वैसे आप कर सकते हैं। खाली यही नहीं, अगर आप एप्लीकेशन का ग्रिड चेंज करना चाहते हैं 4:5 या फिर 5:5, तो उसके हिसाब से आप अपने एप्लीकेशन का ग्रिड भी चेंज कर सकते हैं। तो डेफिनेटली ये काफ़ी अच्छा फीचर है। उसके साथ साथ यहाँ पर आपका ऐप बटन दिया गया है, मतलब यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हो नीचे यहाँ पर कोई भी होम या ऐप ड्रॉयर बटन नहीं है, तो आपको ऐसे करना पड़ेगा ऐप ड्रॉयर में जाने के लिए। लेकिन यहाँ पर आपका एक बहुत बढ़िया ऑप्शन दिया गया है विच इज़ ऐप बटन। अगर आप ऐप बटन को इनेबल करते हैं तब जैसे आप देख पा रहे हो नीचे आपका एक बटन आ गया। बटन जैसे आप देख पा रहे हो ये वाला ऐप बटन आ गया, तो ऑटोमेटिकली आप ऐप बटन में जा सकते हैं यहाँ पर क्लिक करके, या फिर आप ऊपर नीचे करके भी जा सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन यहाँ पर आपका अवेलेबल है। तो यहाँ पर आप एक चीज़ इनेबल कर सकते हो, क्विक ओपन नोटिफिकेशन पैनल। अगर ऐसा आप कर दोगे, सिंपल ऐसे करोगे तो ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन पैनल आपका नीचे हो जाएगा, और अगर नीचे से करोगे ऊपर तब आपका जो मेनू है वो आपका खुल जाएगा। तो आई थिंक ये काफ़ी एक बढ़िया फीचर है, तो ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो ऑप्शन भी है। उसके साथ साथ हाइड एप्लीकेशन का ऑप्शन है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर कोई भी एप्लीकेशन आपको पसंद नहीं है कि कोई देखे तो उसको आप हाइड कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल मे बी ये फेसबुक, मे बी ये हॉटस्टार। मैं अभी अप्लाई कर देता हूँ। जब ये लोग अप्लाई कर देंगे तब यहाँ पर जैसे आपका फेसबुक या फिर हॉटस्टार जैसे यहाँ पर था, ये आपका शो नहीं कर रहा है, ये कहीं पर गायब हो गया है। तो फिर से अगर आप उसको लाना चाहते हैं तो डेफिनेटली फिर से आपको सेम जगह पर जाना पड़ेगा होम स्क्रीन सेटिंग्स में, और उसके बाद आपको जाना पड़ेगा हाइड एप्लीकेशन। तो यहाँ पर देखना पड़ेगा कौन सा एप्लीकेशन हाइड है, उसको आप हाइड से जब हटा देंगे ये रहा, और सारा फेसबुक जैसे आप देख पा रहे हो आ गया है। तो डेफिनेटली ये वाला भी ऑप्शन काफ़ी बढ़िया है। इस डिवाइस में आपको काफ़ी बढ़िया एक वीडियो प्लेयर मिलता है। सिंपली अगर कोई भी आप वीडियो को उस वीडियो प्लेयर के द्वारा चलाते हैं, सो अगर उसके नीचे आप देखते हैं यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिलता है, ठीक है। यहाँ पर सिंपली अगर आप पॉपअप व्यू सिलेक्ट करते हैं तो वो पॉपअप व्यू क्या करेगा, आपका कोई भी जगह पर ये वाला आपका ऑन हो जाएगा। तो कोई भी कुछ भी काम करते करते वो वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं।
इस डिवाइस में आपको मिलता है कि एडवांस मोड, और एडवांस मोड से आप बहुत कुछ कर पाएंगे। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा सेटिंग्स में, और यहाँ पर आपका है एडवांस फीचर मोड। यहाँ पर आपका जैसे है वन हैंड ऑपरेशन, तो अगर आप चाहे तो उसको इनेबल कर सकते हो। वन हैंड ऑपरेशन को इस्तेमाल करने के लिए लाइक 5.5 इंच स्क्रीन बहुत बड़ा है, आपके लिए दिक्कत होता है। सिंपली आपको कोना से ऐसे ड्रैग करना पड़ेगा, या फिर इस साइड में आ जाएगा। अगर आप इस साइड से ऐसे करेंगे तो ऑटोमेटिकली इस साइड में आ जाएगा। नीचे आपका एक बटन है जिससे आप यहाँ पर राइट लेफ्ट कर सकते हो। अगर आपको इमरजेंसी बेसिस में इसको बंद करना है, सिंपल यहाँ पर जाके आप बंद कर सकते हैं। अगर वो आपको नहीं करना है, नॉर्मल मोड पे आना है, सिंपली स्क्रीन के कहीं पर भी टाइप कीजिए, वो आपका नॉर्मल मोड में आ जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। उसके साथ साथ अगर एडवांस फीचर में देखा जाए, यहाँ पर आपको काफ़ी सारा ऑप्शन मिलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टी विंडो का ऑप्शन जो मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया। स्मार्ट अलर्ट का एक ऑप्शन है, इसका मतलब है जब आप फोन को लिफ्ट करेंगे तब आपका फोन वाइब्रेट होगा अगर कोई मिस कॉल या फिर ऐसा कुछ आए, सो लेट यू नो। उसके साथ साथ डुअल मैसेंजर यहाँ पर आपका एप्लीकेशन है, मतलब जो भी आपका मैसेजिंग एप्लीकेशन है, हालांकि सब एप्लीकेशन यहाँ पर आपका मतलब ऐड नहीं होगा, तो जो मैसेजिंग एप्लीकेशन या फिर सोशल नेटवर्किंग एप्लीकेशन है, फॉर एन एग्जाम्पल फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, तो वो सब यहाँ पर आपका ऐड हो जाएगा। तो जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पर आपको दो आ गया, ये फेसबुक आ गया और फेसबुक आपका डुअल जो मैसेंजर है यहाँ पर आपका आ गया, जिसके नीचे आपका डुअल मैसेंजर का एक साइन है। उसके साथ साथ अगर हम एडवांस फीचर में देखते हैं और एक दो छोटा मोटा फीचर्स आपको मिल जाता है, विच इज़ द पैनिक बटन। पैनिक मोड अगर आप ऑन करते हैं तो अगर आप पावर बटन को 3 बार दबाते हैं तो ऑटोमेटिकली इमरजेंसी कॉल चला जाएगा। यहाँ पर आप नंबर सेव करने का ऑप्शन है, तो उस नंबर सेव करके रख सकते हैं, उसके पास तो फिर SMS या फिर कॉल चला जाएगा। तो ऐसा कुछ पैनिक बटन आप इसको इनेबल कर सकते हैं। पावर बटन विल वर्क एज ए पैनिक बटन। और उसके साथ साथ क्विक लॉन्च कैमरा का यहाँ पर आपका ऑप्शन है, अगर आप 2 बार होम बटन दबाते हैं कोई भी स्क्रीन से तो ऑटोमेटिकली आपका कैमरा ऑन हो जाएगा 2 बार बैक टू बैक दबाने से। सो ये वाला भी आपका काफ़ी बढ़िया फीचर है, हालांकि थोड़ा टाइम लगता है अगर लॉक स्क्रीन है, बट स्टिल इट्स ए प्रीटी गुड थिंग आई थिंक। जब भी आप जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका ये वाला कैमरा ऑन हो जाएगा, तो वो भी अगर आप चाहे तो इस्तेमाल कर सकते हैं। कैमरा अगर एप्लीकेशन के अंदर देखा जाए, यहाँ पर आपको एक बहुत ही बढ़िया फीचर मिलता है, विच इज़ अ सैमसंग मॉल। तो सैमसंग मॉल में आपको जाना पड़ेगा, जाने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, विच इज़ कोई भी प्रोडक्ट अगर आप फोटो उठाते हैं, वो प्रोडक्ट एक्चुअली आपके लिए वो ऑनलाइन सर्च करेगा। सर्च करने के बाद आपको दिखाएगा कि ये प्रोडक्ट आप कहाँ से खरीद सकते हैं या फिर कहाँ पर आपको वो प्रोडक्ट मिलेगा उस टाइप का। तो जैसे अभी मैंने फ़ोटो खींच लिया और नीचे अभी यहाँ पर दिखा रहा है बेस्ट मैच। तो जैसे आप देख पा रहे हो मैंने जो सर्च किया कलरफुल कुछ इस प्रकार से आया। तो 100% मैच हमेशा नहीं होता है, कभी कभार होता है, कभी कभार नहीं होता है। फिर भी वो लोग थोड़ा साइज़ और कलर मेजर करके उसके हिसाब से आपको एक रिजल्ट दिखाता है। तो ये वाला भी फीचर आप चाहे तो इस्तेमाल कर सकते थे। फाइंड आउट समथिंग जिसका आपको नाम नहीं पता है या फिर जो आप नहीं मिल रहा है, तो डायरेक्ट फ़ोटो उठा के आप नेट में सर्च कर सकते हैं। इस डिवाइस में आपको मिलता है सैमसंग पे मिनी का सुविधा। तो अगर आप सैमसंग पे मिनी इस्तेमाल करना चाहते हैं, यहाँ पर आप सैमसंग पे मिनी के द्वारा पेमेंट कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर NFC नहीं है, तो डेफिनेटली आप NFC के माध्यम से पेमेंट नहीं कर सकते, बट जितने भी ऑनलाइन आपका UPI बेस्ड पेमेंट है वो आप सैमसंग मिनी के द्वारा इस डिवाइस के माध्यम से कर सकते हैं। सेटिंग्स में जाने के बाद डिस्प्ले ऑप्शन में और एक ऑप्शन आपको मिलता है, विच इज़ द फ्रंट एंड जूम। तो यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हो अलग अलग यहाँ पर ऑप्शन है जो आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पर आपको फ्रंट का अलग अलग स्टाइल मिलता है, अगर आप चाहे तो दूसरे फ्रंट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपको पसंद है तो। उसके साथ साथ फ्रंट साइज़ को आप बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, जैसे आप ऊपर देख पा रहे हो अभी आपका लाइव यहाँ पर। उसके साथ साथ अगर आप चाहे तो इसको बड़ा कर सकते हो, इसके चाहे से छोटा कर सकते हो। तो स्क्रीन का जो आपका साइज़ है उसको भी आप बड़ा छोटा कर सकते हो, तो अपने हिसाब से आप इसको बहुत अच्छे तरीके से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इसमें आपको बोलता है सैमसंग का बिक्सबी का सपोर्ट। सिंपली उसके लिए आपको स्वाइप करना पड़ेगा ऐसे। उसके बाद डेफिनेटली आपका सैमसंग का जो अकाउंट है वो आपको लॉगिन कर रहना पड़ेगा। उसके बाद आपको जितने भी लेटेस्ट फीड्स है, वीडियोस है, सो ये सभी आप एग्री कर दीजिए। करने के बाद आपको सभी लेटेस्ट अपडेट यहाँ पर आपको मिलना शुरू हो जाएगा। सो डेफिनेटली अगर आप चाहे तो इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको पसंद है। अगर नहीं चाहिए तो डेफिनेटली आप इस्तेमाल मत कीजिए, बट स्टिल इट्स अ फीचर दैट यू कैन यूज़। उसके साथ साथ जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, विच इज़ अ वीडियो प्लेयर, विच इज़ अ प्रीटी यूजफुल वीडियो प्लेयर इनफैक्ट। उसके साथ साथ अगर वीडियो प्लेयर के साथ आपको एडिशनल फीचर मिलता है, क्या मिलता है, अगर आप कोई भी वीडियो के बीच में से कोई भी एक पर्टिकुलर पार्ट अगर आप उठा के उसका GIF फाइल बनाना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। सिंपली वीडियो प्लेयर के नीचे यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है विच इज़ GIF। जब भी आप इसको क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको एक नोटिफिकेशन दिया जाएगा। नोटिफिकेशन यहाँ पर सब इन्फॉर्मेशन लिखा है, उसका जब आप कंफर्म करेंगे फिर आपको बोला जाएगा कोई भी एक पार्ट आप यहाँ पर चूज़ करो। जब भी आप कोई भी एक पार्ट चूज़ कर लो कि कहाँ से कहाँ तक आप करना चाहते हो, उसके बाद अगर आप उसको सेव करते हो तो ऑटोमेटिकली वो आपका GIF मोड में सेव हो जाएगा। सो जैसे मैंने बताया ये वाला आपका GIF मोड में सेव हो गया। तो अगर आप चाहे तो बाद में वो वाला GIF मोड, जैसे मैंने अभी देखा ये वाला आपका GIF मोड सेट हो गया, तो ये वाला आप किसी को शेयर कर सकते हैं ऐसे GIF फोटो के जैसा।
इस डिवाइस में आपको कोई भी लाइट सेंसर नहीं मिलता, मतलब बाहर जब भी जाएंगे आपको मैनुअली अपना लाइट जो है वो आपको खुद से सेट करना पड़ेगा। सो उसके अलावा आपका कोई भी यहाँ पर आपका ऑप्शन नहीं है, लेकिन एक छोटा सा ऑप्शन है जो आप अगर आप चाहे तो इनेबल कर सकते हो। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा सेटिंग्स में। सेटिंग्स के बाद आपको जाना पड़ेगा डिस्प्ले में। डिस्प्ले में यहाँ पर आपको एक मिलता है आउटडोर मोड। तो अगर आप आउटडोर मोड को इनेबल करते हैं, ये वाला एक्स्ट्रा ब्राइट हो जाएगा, मतलब जितना ब्राइट ये हो सकता है उससे भी ज़्यादा एक्स्ट्रा एक ब्राइट हो जाता है। तो आउटडोर में देखने में डेफिनेटली आपको थोड़ा बहुत आसानी होगी। अगर आप सैमसंग गैलेक्सी रिलेटेड कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं, काफ़ी एक बढ़िया फीचर दिया गया। यहाँ पर आपको पहले मेनू में जाना पड़ेगा और सबसे ऊपर मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पर जैसे एक 3 बटन है तो यहाँ पर आपको जाना पड़ेगा। जब भी आप 3 बटन में क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर आपका गैलेक्सी एसेंशियल्स बोल के एक ऑप्शन है। तो जब भी आप गैलेक्सी एसेंशियल्स पे जाएंगे तब ऐसे आपका एक पेज खुल जाएगा विच इज़ क्वाइट लाइक ऐप स्टोर काइंड ऑफ। तो यहाँ पर आपको सैमसंग के रिलेटेड जितने भी आपका एप्लीकेशन है, टॉप पेड है, टॉप फ्री है, न्यू है, सभी एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल सैमसंग गियर का है, सैमसंग मेंबर का है, उसके साथ साथ सैमसंग म्यूजिक है। तो सभी एप्लीकेशन आप यहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो आपको गूगल प्ले स्टोर का भी ज़रूरत नहीं। इस डिवाइस में आपको मिलता है एक एक्टिव फिंगरप्रिंट स्कैनर जो आपका काफ़ी फास्ट है और काफ़ी एक्यूरेट है यहाँ पर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर आपको 3 से ज़्यादा फिंगरप्रिंट स्कैनर आप ऐड नहीं कर पाएंगे। फिंगरप्रिंट स्कैनर के द्वारा आप और एक चीज़ कर सकते हैं विच इज़ आप कोई भी एप्लीकेशन को लॉक करके रख सकते हैं। अगर आप वो करना चाहते हैं, सिंपली आपको जाना पड़ेगा एक स्पेशल एप्लीकेशन जो प्रोवाइड किया गया है विच इज़ ए सैमसंग एस सिक्योर बोल के। तो जब भी आप एस सिक्योर के अंदर जाएंगे कुछ इस प्रकार का आपको स्क्रीन मिलेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर जो ऑप्शन है विच इज़ ए लॉक एंड मास्क ऐप बोल के, यहाँ पर आपको इसको टर्न ऑन करना है। आपको ऊपर से ऑफ है, इसको आप ऑन कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर पैटर्न पासवर्ड यहाँ पर आपका मांगा जाएगा, या फिर अगर आप चाहे तो फिंगरप्रिंट के द्वारा भी कर सकते हो। तो जल्दी से मैं पैटर्न सेट कर लेता हूँ। पैटर्न सेट करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा कि लॉक कौन सा एप्लीकेशन आप करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जब भी आप लॉक एप्लीकेशन के अंदर जाएंगे, यहाँ पर आपको ऐड करने के लिए बोला जाएगा। तब आप जब भी ऐड जाएंगे, यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं इतना सारा एप्लीकेशन यहाँ पर है। तो फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं कॉन्टैक्ट्स को लॉक करके रखना चाहता हूँ, तो फॉर एन एग्जाम्पल में भी मैं कॉन्टैक्ट्स को लॉक कर देता हूँ, या फिर क्रोम ब्राउज़र को मैंने लॉक कर दिया, या फिर मैं गैलरी को मैंने लॉक कर दिया। तो ये सब लॉक करने के बाद यहाँ पर सिंपली आपको करना पड़ेगा डन। तो मैंने डन कर लिया, तो होपफुली ये सब लॉक आपका एप्लीकेशन लॉक हो जाएगा। तो जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पर एक छोटा सा चीज़ आ गया विच इज़ लॉक, एक साइन आ गया। मतलब ये सब एप्लीकेशन खोलने के लिए आपको लॉक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं गैलरी खोलने जाता हूँ तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली फिंगरप्रिंट स्कैनर या पासवर्ड मांगेगा। अपना कोई भी पर्सनल फाइल हाइड करने के लिए यहाँ पर काफ़ी बढ़िया ऑप्शन दिया जाता है विच इज़ अ सिक्योर फोल्डर ऑप्शन। तो अगर आप सिक्योर फोल्डर के अंदर जाते हैं, उसके बाद आपको डेफिनेटली अपना ये पैटर्न या पासवर्ड, मतलब आपका फिंगरप्रिंट स्कैनिंग या पासवर्ड आपको देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आप कोई भी चीज़, फॉर एन एग्जांपल गैलरी, कैलेंडर, कॉन्टैक्ट्स, ईमेल, कैमरा, इंटरनेट, माई फाइल्स, कुछ भी चीज़ अगर आप यहाँ पर आपका हाइड करके रखेंगे तो ऑटोमेटिकली वो बाहर किसी को भी दिखाई नहीं देगा। उसके साथ साथ अगर आप चाहते हो कोई भी एप्लीकेशन को यहाँ पर रखना, तो अगर आप चाहे तो यहाँ पर भी आप अलग से कोई भी एप्लीकेशन को ऐड करके रख सकते हो जो बाहर की दुनिया में किसी को नज़र में नहीं आएगा। उसके साथ साथ यहाँ पर और एक अच्छा फीचर था विच इज़ आप अपना जो सिक्योर फोल्डर का जो व्यू है, या फिर उसका जो आइकन है, या फिर उसका जो नाम है, वो आप चेंज कर सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल अगर मैं इसको कस्टमाइज में जाता हूँ, कस्टमाइज आइकन करने के बाद यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हो, यहाँ पर मैं सिक्योर फोल्डर का नाम कुछ भी चेंज कर सकता हूँ। खाली यही नहीं, यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हो, यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग आइकन्स हैं। तो इसके हिसाब से कोई भी आइकन्स मैं अगर चाहूँ तो यहाँ पर इस्तेमाल कर सकता हूँ, तो किसी को पता नहीं चलेगा एग्जैक्टली ये एप्लीकेशन है क्या। तो आई थिंक ये काफ़ी बढ़िया फीचर है जिसके लिए आपको कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इस डिवाइस में आपको मिलता है फ़ोन मैनेजमेंट का ऑप्शन जो आई थिंक काफ़ी बढ़िया है। सिंपली आपको सेटिंग्स में जाना पड़ेगा, उसके बाद आपको जाना पड़ेगा डिवाइस मेंटेनेंस। सो डिवाइस मेंटेनेंस में यहाँ पर आपको सिंपली आपका डिवाइस पहले चेक किया जाएगा, कोई भी डिवाइस में आपको दिक्कत है कि नहीं, तो वो उसके बाद यहाँ पर बोला जाएगा आप इसको फिक्स कर लीजिए। तो ऑटोमेटिकली जो चीज़ यहाँ पर ज़रूरत नहीं है वो एक बार में आपका पूरा फ़ोन को एकदम कम्प्लीटली आपका फिक्स कर देगा विच इज़ प्रीटी गुड। उसके साथ साथ इस डिवाइस में काफ़ी बढ़िया फीचर है विच इज़ ए स्मार्ट व्यू, मतलब कास्ट स्क्रीन का यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है। तो मैं जल्दी से सर्च करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आसपास मेरे घर में जैसे आपका सैमसंग का स्मार्ट टीवी है, सो जहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली इनबिल्ट कास्ट स्क्रीन या फिर क्रोम कास्ट आपका है। जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पर आपका कास्ट स्क्रीन का यहाँ पर आपका ऑप्शन आ गया। जब भी आपका आएगा इसको आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं टीवी से। सो जैसे मैंने टीवी का ओके कर दिया, तो उसके बाद जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हो तो ये ऑटोमेटिकली आपका हो गया है कनेक्ट, मतलब तो अगर आप चाहे तो इसको आप कनेक्ट कर सकते हैं विदाउट एनी इशू। सो जैसे अभी आप देख पा रहे हो यहाँ पर ये आपका स्क्रीन आपका ऑटोमेटिकली कास्टिंग चल रहा है दूसरे आपका टीवी पे।
तो इसको अगर आप चाहे तो पॉज कर सकते हैं, डिवाइस चेंज कर सकते हैं या फिर डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। तो कास्ट स्क्रीन का ऑप्शन इस डिवाइस में आपका अवेलेबल है। सो गाइस, जैसे आपने देखा ये था आपका कुछ स्पेशल टिप्स एंड ट्रिक्स और स्पेशल फीचर्स ऑफ सैमसंग गैलेक्सी On7 प्राइम। तो आप बताइए आज का वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा डेफिनेटली वीडियो को लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आप चाहें तो मुझे फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो इस वीडियो में अभी तक इतना ही। दिस योर होस्ट अमी साइनिंग फ्रॉम रेड डॉग। होप टू सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय।